आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये रिंग है, यही हमारा देश है, कहीं कोई जोड़ नहीं है, समझ गए? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं। विपदा के वक्त हम सब एक होते हैं, हर वक्त हिंदुस्तानी एक होता है। इसलिए अपनी भाषा को लगाम दीजिए और धैर्य रखिए। मंत्री का डिग्री चेक कीजिए, पहला काम। दूसरा, उसको आगरा के हॉस्पिटल में ले आके इलाज करवाइए। एकदम माननीय मंत्री का इलाज होना चाहिए। पागल हैं मंत्री जी, पागल हैं, मंत्रिमंडल में है। हाँ तो पागल हैं। हमारी सेना के ऊपर आप उंगली उठाइएगा, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर उंगली उठाइएगा, हमारे सैन्य बल के ऊपर शर्म आती है? आप अपने घर में चैन से सोते हैं तो वो सेना हमारी जागती है। सेना तो उनके साथ रहते हैं मंत्री जी, स्क्वाड करने के लिए। नहीं, वो पुलिस बल रहता है ना, तो इनको इसीलिए ना कह रहे हैं सावधान हो जाइए। अरे भाई, बीजेपी पार्टी हो कि भगवान की पार्टी हो, लोकतंत्र है ना, मालिक हम है ना, जनता मालिक है ना। जनता ना बीजेपी को आज बीजेपी बनाई है। आज से पहले क्या थे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं हमारे, तो जनता बनाई है ना, तब है ना। वो तो प्रोपेगेंडा कंट्री है, उसको तो बोलना काम है। वो तो कभी रेगिस्तान में, कभी पटना का बंदरगाह उड़ा रहा है, तो कभी लखनऊ का बंदरगाह उड़ा रहा है। दिमागी तौर पर वो खिसक चुका है सब। वो सब पागल है। पटना में है ना बंदरगाह, अब लखनऊ में, और रेगिस्तान में वो टैंक चला रहा। पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद जो है सूफिया कुरैशी आती है सामने, और उसके बाद पाकिस्तान में 30 किलोमीटर घोष करके उसकी औकात बता देती है। लेकिन देखिए, बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, उनका एक बयान आ गया है, सूफिया कुरैशी को जो है आतंकी की बहन बता दी है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब तो सूफिया कुरैशी जैसे सेना के जो चीफ हैं, उनको तो बता दिया गया आतंकवाद की बहन। मंत्री बोले हैं ना, पहले डिग्री उसका चेक कीजिए, उस व्यक्ति का, मंत्री का डिग्री चेक कीजिए, पहला काम। दूसरा, उसको आगरा के हॉस्पिटल में ले आके इलाज करवाइए। एकदम माननीय मंत्री का इलाज होना चाहिए। पागल हैं मंत्री जी, पागल हैं, मंत्रिमंडल में है। हाँ तो पागल हैं। और बीजेपी के ये मंत्री, आप उन्मादी मत बनिए। आप क्या समझे हैं हमारी सेना को? आपकी औकात इतनी बड़ी कैसे हो गई कि मेरी सेना के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं? और हमारी सेना की बहन का तुलना वो आतंकियों से कर दिए। उसकी बहन है जो निर्मम पर्यटकों को मारता है, निर्दोषों को मारता है, बच्चों को मारता है, मासूमों को मारता है, बहनों का सिंदूर उजाड़ता है। आज आपके नेता ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए गली गली का छाक फान रहे हैं, और आप हमारी महिला बहन कुरैशी को बेइज्जत कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, आप संभल जाइए। ये देश अपने सेना पे गर्व करता है, आप पे नहीं। राजनेताओं पे कभी गर्व नहीं करता, कभी नहीं करता, किसी भी दल के राजनेताओं। वैसे चुनिंदा आप महात्मा गांधी नहीं हुए हैं। हमारी सेना के ऊपर आप उंगली उठाइएगा, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर उंगली उठाइएगा, हमारे सैन्य बल के ऊपर शर्म आती है? आप अपने घर में चैन से सोते हैं तो वो सेना हमारी जागती है। सेना तो उनके साथ रहते हैं मंत्री जी, स्क्वाड करने के लिए। नहीं, वो पुलिस बल रहता है ना, तो इनको इसीलिए ना कह रहे हैं सावधान हो जाइए। आप ये मत समझिएगा वो आर्मी है। अब बगल में लखनऊ कैंट है, कहीं पहुंच गया ना तब अच्छा मरम्मत कर देगा। वो सेना है, उसको चौकीदार ये समझने का मत भूल कीजिए। आपका जो अंगरक्षक में कुछ वैसा लोग रखते हैं ना, चौकीदार टाइप का या होमगार्ड टाइप का जवान जो आपका सब काम करता है, वो नहीं है, वो भारतीय सेना है। और जिस दिन भारत के लोगों के निगाहों पे चढ़ जाइएगा, आप क्या, आपकी पार्टी नस्तनाबूत हो जाएगी। बहुत बीजेपी के हैं, बहुत, अरे बीजेपी पार्टी के हैं। अरे भाई, बीजेपी पार्टी हो कि भगवान की पार्टी हो, लोकतंत्र है ना, मालिक हम है ना, जनता मालिक है ना। जनता ना बीजेपी को आज बीजेपी बनाई है। आज से पहले क्या थे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं हमारे, तो जनता बनाई है ना, तब है ना। जनता से बड़े आप नहीं हैं, तभी तो कह रहे हैं कि जनता के निगाहों में आ जाइएगा ना। जिस दिन खट चुभ जाएगा, ऐसे भी आप भावना का सौदा कर चुके हैं और जनता आपसे बहुत दुखी है। हकीकत जानिए
और इस वक्त सेना के खिलाफ बोलने का प्रयास मत कीजिएगा। राजनीति करना है कीजिए, आप गंदी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आप जैसे कुछ तुच्छ, सभी को मैं नहीं कह रहा हूं, आप जैसे कुछ जो छिन्न मानसिकता के लोग हैं, कुकृत मानसिकता के लोग हैं, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। क्या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं इसलिए अरे अल्पसंख्यक समाज और हिंदू और मुस्लिम में बांटो मत। सेना है हमारी, मत बांटो। हमारा देश एक है, एक रिंग है, ये रिंग है, देख लीजिए, आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये रिंग है, यही हमारा देश है, कहीं कोई जोड़ नहीं है, समझ गए? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं। विपदा के वक्त हम सब एक होते हैं, हर वक्त हिंदुस्तानी एक होता है। इसलिए अपनी भाषा को लगाम दीजिए और धैर्य रखिए। एक तरफ उनके मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता जो है ऐलान कर दिए कि तिरंगा यात्रा, भाई ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, इसके लिए तिरंगा यात्रा निकालिए। कैसे देखते हैं, तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने का हक सबको है, लेकिन अभी अगर सरकार या तो सेना से निकलवाती तिरंगा यात्रा तो गर्व से और सीना चौड़ा हो जाता। सेना निकालती हमारी। चूंकि इस पूरे प्रकरण में दो मुद्दा तो आया, एक सेना के स्तर पे जो कार्रवाई हुई उसमें अगर रिमार्क्स दिया जाए तो 10/10 है, 10 में 10, -1 बिंदु नहीं, 10 में 10, 11 दे दीजिए, काफी कम होगा। लेकिन अगर कूटनीतिक स्तर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप विफल हुए। बिल्कुल विफल हुए ना, नहीं हुए विफल कूटनीतिक स्तर पे। बता देते हैं कैसे। तुर्की में जब भूकंप आया, हजारों लाखों डॉलर आपने मदद किया, और आज वही तुर्की का ड्रोन आपके ऊपर हमला हुआ। कैसा कूटनीति आपका। अजरबैजान को आपने मदद किया, वही अजरबैजान आपके खिलाफ खड़ा हो गया। कैसा आपका ये हुआ। तो आप बताइए ना, अमेरिका क्या किया आपके साथ। डीजीएमओ फोन हमको करते हैं, घुटने पे हमारे झुकना चाहिए, तो घोषणा पाकिस्तान को करनी चाहिए ना कि भाई हम सरेंडर किए। तो करते हैं ट्रंप। कौन होते हैं ट्रंप, होते कौन है ट्रंप। लेकिन पाकिस्तान के चीफ तो बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की है। तो अब बोलेगा ही ना, अब तो बोलेगा ही। अरे वो तो प्रोपेगेंडा कंट्री है, उसको तो बोलना काम है। वो तो कभी रेगिस्तान में, कभी पटना का बंदरगाह उड़ा रहा है, तो कभी लखनऊ का बंदरगाह उड़ा रहा है। दिमागी तौर पर वो खिसक चुका है सब, वो सब पागल है। पटना में है ना बंदरगाह, अब लखनऊ में, और रेगिस्तान में वो टैंक चला रहा था। तो वो तो भारत का टैंक को, जहाज को, पानी के जहाज को मार के गिरा दिया। मैंने राजस्थान में हमारा पानी का जहाज चलता है। वो तो दिमागी तौर पर पैदल है, उसकी क्या बात करें। लेकिन कूटनीतिक तौर पर आप फेल हुए। हमारी सेना अजय थी, अजय है और अजय ही रहेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा अगर कोई गैर सरकारी, गैर राजनीतिक संगठन निकालता तो और अच्छा लगता। मत कीजिए ना प्रयास, राजनीतिक किया जाए, सेना को ढाल बनाकर प्रयास मत कीजिए। बिल्कुल राजनीति, और ये राजनीति असफल हुआ, इनका असफल हुआ। अगर पीओके ले लेते ना आज साहब, जब बढ़ ही चुके थे, आपके चमचा मीडिया घुसा ही दिया था 60 किलोमीटर अंदर, तो देश के अंदर तो उन्माद भर गया कि अब पाकिस्तान को जय चाहे क्षय जो हो। मैं भी मानता हूं युद्ध काल नहीं है, लेकिन जब इतना उन्माद हो ही गया कि जय या क्षय, तो ले लेने का था पीओके, तो आप वहां बैकफुट पे आ गए। अमेरिका आपको बर्बाद कर दिया। तो अब इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने जा रहा है, कोई नहीं। अगर पीओके ले लेते तो संपूर्ण देश एक सुर से आपका बटन दबा देता है, दलीय भावना से उठ के। चलिए, तो दलीय भावना से उठ के संपूर्ण देश एक साथ ईवीएम का बटन दबा देता है। जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको लेकर देखिए, कह रहे हैं कि राजनीति की मत कीजिए। हाँ, देश के जवान अगर तिरंगा यात्रा निकालते तो वो अलग बात होती। देखिए, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया पे इन्होंने बात किया है। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।